बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.6 और आज हम करेंगे इसका सवाल नंबर 4। पहले सवाल देखते हैं बच्चों, बड़े गौर से आपको ये सवाल समझना है। इसके बाद हमने दो इक्वेशंस बनानी है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से फिर हमने उनको सॉल्व करना है। पहले इंग्लिश में सवाल को पढ़ते हैं। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल is 16 degree less than the sum of the two equal angles। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है बच्चों? एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड लेंथ में लंबाई में बराबर हों, और उर्दू में इस तरह की मुसल्लस को कहा जाता है मसावियुस साकैन मुसल्लस। फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल हमें मालूम करने हैं। उर्दू में देखते हैं सवाल को बच्चों। एक मसावियुस साकैन मुसल्लस का तीसरा जाविया बाकी दो बराबर जावियों के मजमुआ से 16 कम है। मसावियुस साकैन मुसल्लस यानी ऐसी मुसल्लस जिसके दो जिले लंबाई में बराबर हैं। अब बच्चों याद रखें कि अगर किसी मुसल्लस में दो अजला की लंबाई बराबर है, उस मुसल्लस में जो दो एंगल होंगे वो भी मिकदार में बराबर होंगे। अब यहाँ मैंने नीचे आपके लिए डायग्राम बनाई है। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बनाई है। देखें ये ट्रायंगल है ABC, और इस ट्रायंगल में ये जो साइड AB है ये AC के इक्वल है, यानी ये दो साइड इक्वल हैं, तो ये मसावियुस साकैन मुसल्लस है। इसकी जो ये नीचे वाली तीसरी साइड है BC, इसकी लंबाई मुख्तलिफ है, उन दो से ज्यादा है, यहाँ आपको ज्यादा ही नजर आ रही है। तो ये जो दो साइड इक्वल हैं AB और AC, अब AB के सामने जो एंगल है ये है C, इसको X हमने फर्ज किया है। इसी तरह AC के सामने जो एंगल है B, इसको भी X फर्ज किया है। तो ये इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये इक्वल साइड के अपोनेंट हैं, तो इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब तीसरा एंगल इसको हम Y फर्ज कर लेंगे, ये डिफरेंट है इन दोनों से। ये तो दोनों इक्वल हैं क्योंकि इक्वल साइड की मुखालिफ सिमत में ये मौजूद हैं, तो ये इक्वल हैं। अब सवाल की तरफ आते हैं बच्चों। सवाल में ये कहा जा रहा है कि मसावियुस साकैन मुसल्लस का तीसरा जाविया यानी Y बाकी दो बराबर जावियों के मजमुआ से यानी X जमा X से 16 डिग्री कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर X और X को जमा कर लें और Y में 16 जमा कर दें तो तब ये बराबर हो जाता है, क्योंकि Y तीसरा जाविया दो बराबर जावियों के मजमुए से 16 कम है। बराबर किस तरह होगा? Y में 16 जमा कर दें, इन दोनों का मजमुआ और Y जमा 16 बराबर हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि इन दोनों जावियों का मजमुआ और उसमें से अगर Y को माइनस कर दें तो वो 16 के इक्वल होगा। ये X जमा X 2X बन जाएगा, Y को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। बात एक ही है, आप किसी भी अंदाज से इसको ले लें। तो हमारी ये फर्स्ट कंडीशन या पहली इक्वेशन सवाल की इस तरह से बनेगी। बच्चों आप यहाँ देखते हो कि दूसरी कंडीशन सवाल में बताई ही नहीं गई। बच्चों मुसल्लस के लिए ऐसा है, किसी भी तरह की मुसल्लस हो, मसावियुस साकैन हो, मसावियुल अजला हो या मुख्तलिफुल अजला हो, किसी भी तरह की हो, उसके तीनों जावियों का मजमुआ 180 होता है, यानी X जमा X जमा Y। X जमा X 2X बन जाएगा, तो 2X जमा Y बराबर है 180, 180। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। आइए बच्चों अब सवाल को करते हैं। काल्बों के माकूस से यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से पहले हम इसे कर लेते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि ईच इक्वल एंगल ऑफ ट्राइंगल यानी मुसल्लस के हर बराबर जाविये की मिकदार बराबर है X, और थर्ड एंगल मुसल्लस का जो तीसरा जाविया है इज इक्वल टू Y। अभी डायग्राम से मैंने आपको समझाया, वहां भी ऐसे ही किया था। जो दो बराबर जाविये हैं उनको X रखा है और तीसरे जाविये को Y रखा है। अब सवाल की पहली शर्त, तो उसमें यह कहा गया कि जो दो बराबर जावियों का मजमुआ है यानी X जमा X 2X बन जाएगा, और अगर उसमें से तीसरे जाविये को माइनस कर दें ये फर्क 16 के बराबर है, यानी मुसल्लस का जो तीसरा जाविया है वो दो बराबर जावियों के मजमुआ से 16 कम है। 2X नफी Y बराबर है 16। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब दूसरी कंडीशन इसकी यह है कि तीनों जावियों का मजमुआ 180 है, यानी X जमा X जमा Y ये तीन जाविये हैं। X जमा X ये 2X बन जाएगा, 2X जमा Y बराबर है 180।
अब बच्चों ये एक और ये दो इक्वेशन बन गई। अब हमने इन्हें मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है, 2 -1 फिर 2 और 1 और x और y बन जाएगी फिर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल कहलाएगी। और इसी तरह से 16 यानी 16 और 180 180 ये मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट कहलाएगी। तो ये 3 मैट्रिक्स बन गई। इनको फर्ज कर लिया कि ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है इसे a के बराबर फर्ज कर लिया। इसी तरह ये मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल x हो गई और मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट b हो जाएगी। तो जिस तरह हमने ये नाम दिए हैं, ये ax बराबर है b, ax इज इक्वल टू b। a को b की तरफ लाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, यानी a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक तो इस a का डिटर्मिनेंट और दूसरा इसका एडजॉइंट। पहले हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। आपको मालूम ही है बच्चों के डिटर्मिनेंट में ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको ज़रब दे देते हैं आपस में, और फिर दरमियान में माइनस, डिटर्मिनेंट में दरमियान में माइनस आता है, और फिर जो ये दूसरी एंट्रीज हैं, ये जो दूसरे अरकान हैं, इनको आपस में ज़रब दे देंगे। तो ये 2 ज़रब 1 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई -1। अब ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 + 2 यानी ये 4 बन जाएगा। तो इस तरह से इसका डिटर्मिनेंट 4 आ जाता है, जो कि ये जाहिर करता है कि जो मैट्रिक्स A है ये नॉन सिंगुलर है, और इन इक्वेशंस का जो हमने बनाई है इस सवाल में, इनका सोल्यूशन पॉसिबल है। हम इन इक्वेशंस को हल कर सकते हैं, x और y की कीमतें निकाल सकते हैं। x बराबर है A इनवर्स B। A इनवर्स ये बराबर होगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A, यानी एडजॉइंट ऑफ A को डिटर्मिनेंट A से डिवाइड करेंगे तो A इनवर्स बन जाएगा। यहाँ हमने ये कीमतें दर्ज करनी है। x की कीमत मैट्रिक्स x और y, डिटर्मिनेंट A 4 निकाला है हमने, और ये है एडजॉइंट। एडजॉइंट फिर याद करा दूं, वैसे अब आपको बहुत अच्छी तरह से ये याद होगा। मैट्रिक्स A में यहाँ पर 2 था, ये जो जहां ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पर 2 था, और इस 2 की जगह 1 था। जब एडजॉइंट लेते हैं तो इन डायगोनल एंट्रीज की आपस में जगह बदल देते हैं। इसी तरह ये जो दूसरी एंट्रीज हैं 1 और नफी 2, नॉन डायगोनल एंट्रीज आप इन्हें कह लें, गैर वतरी अरकान आप इन्हें कह लें। ये -1 था मैट्रिक्स A में, ये नफी था, और ये जमा 2 था। लेकिन एडजॉइंट में इनकी अलामतें तब्दील हो गई हैं, तो ये +1 हो गया है, और ये जो +2 था ये -2 हो गया है। आगे b की कीमत दर्ज कर दी। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, a की कॉलम है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 16 प्लस 1 × 180, तो ये आ गया 1 × 16 प्लस 1 × 180। इसी तरह से सेकंड रो को इस मैट्रिक्स B से, जिसमें कि A की कॉलम है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 × 16 दरमियान में प्लस 2 × 180। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने इसी तरह लिखा है -2 × 16 प्लस 2 × 180। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, ज़रब दे दें। 1 ज़रब 16 16 ही आ जाएगा, और 1 ज़रब 180 तो ये 180 ही आ गया। इसी तरह -2 × 16 ये -32, और 2 × 180 ये 360 बन गया है। अब इनको ऐड कर लें, या जो भी अलामतें हैं उनके मुताबिक इनका अमल कर लें। 360 में से जब आप 32 को माइनस करोगे तो ये 328 बच जाएगा, और 180 जमा 16 196 हो जाएगा। अब बच्चों ये जो बाहर 1 ओवर डिटर्मिनेंट A, और इसकी डिटर्मिनेंट A की कीमत हमने यहाँ ये 4 पुट की हुई थी, 1/4 को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से ये 49 और 82 आ जाएगा। अब 49 है x की वैल्यू, यानी ये 2 इक्वल एंगल थे ट्राइंगल में, तो 2 एंगल जो x हैं दोनों 49 और 49 है, और थर्ड एंगल जिसको हमने y सपोज किया था वो 82 है। तो इस तरह से मुसल्लस के तीनों मतलूबा ज़ाविये 49, 49 और 82 आ जाते हैं। बच्चों अब इस सवाल को देख लेते हैं क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल में बच्चों ये सारे जो इब्तदाई स्टेप्स हैं मैट्रिक्स A के डिटर्मिनेंट तक, आपने ये बता देना है कि मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट A इज नॉन सिंगुलर, सोल्यूशन इज पॉसिबल। यहाँ तक तो ये सेम है, यानी काल्मों के माकूस में और क्रैमर रूल में यहाँ ये दोनों एक जैसे होते हैं। काल्मों के माकूस
और क्रैमर रूल में यहाँ थोड़ा सा ये फर्क है कि यहाँ जब x की वैल्यू निकालते हैं क्रैमर रूल में तो ये डिटर्मिनेंट ax ओवर डिटर्मिनेंट a। अब ये जो मैट्रिक्स ax है जिसका कि ये डिटर्मिनेंट लिया गया है बच्चों, ये कैसे लिया जाएगा कि जो मैट्रिक्स A है उसके पहले कॉलम को आपने मैट्रिक्स B से यहाँ बदल दिया, दूसरा कॉलम उसी तरह रहा है। यानी जो मैट्रिक्स A थी उसका पहला कॉलम बदला है। पहला कॉलम था 2 और 2, यहाँ 16 की जगह भी 2 था और यहाँ 180 की जगह भी 2 था। और मैट्रिक्स B थी 16 और 180, एक कॉलम था। मैट्रिक्स A के पहले कॉलम को मैट्रिक्स B से बदल दिया। इस तरह से ये मैट्रिक्स AX बन जाएगी। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है, यानी 16 × 1 और डिटर्मिनेंट में आपको मालूम ही है दरमियान में माइनस होता है। माइनस के बाद आप आगे लिखेंगे 180 × -1, 180 × -1। इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 16 जमा 180, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 196 बन जाएगा। नीचे डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 4 है। अब इस 4 से इसे डिवाइड करेंगे 49 आ जाएगा। यानी एंगल X जो हमने सपोज किया था वो 49 है। अब एंगल Y निकालते हैं बच्चों। एंगल Y में डिटर्मिनेंट AY डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट A से। डिटर्मिनेंट A तो 4 है, हमने निकाल लिया था। AY हम किस तरह लेंगे कि मैट्रिक्स A के सेकंड कॉलम को अब मैट्रिक्स B से बदल देंगे। मैट्रिक्स B 16 और 180 थी। अब मैट्रिक्स A में इस 16 की जगह पर -1 था और इस 180 की जगह पर 1 था, लेकिन इसे बदल दिया गया, इस कॉलम को बदल दिया गया मैट्रिक्स B से। अब इनका डिटर्मिनेंट हम ले लेंगे 2 × 180, 2 × 180, 360 बन जाएगा। और नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट आएगा इस माइनस के बाद, क्योंकि डिटर्मिनेंट में दरमियान में माइनस होता है। 2 × 16, 2 × 16 32, 360 नफी 32, 328, 328 बना। 4 से डिवाइड किया, नीचे डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हमने 4 पुट की हुई है, 4 से इसे डिवाइड किया, 82 डिग्री ये आ जाएगा। यानी Y की वैल्यू जो थर्ड एंगल है वो 82 है और जो दो इक्वल एंगल हैं वो 49 है। तो इस तरह से हम नीचे ये लिख देंगे कि जो रिक्वायर्ड एंगल हैं ट्राइंगल के वो 49, 49 और 82 हैं। बच्चों ये सवाल मुकम्मल हुआ। मैंने कोशिश की कि आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाए। थोड़ी सी अगर आप तवज्जो से स्टार्ट में, खास तौर पर सवाल के शुरू में आप तवज्जो देंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अगले सवाल के वीडियो बना रहा हूँ, देखते रहें। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।